इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत को 2 रकात सलातुल हाजत का अमल दे के गए थे। फरमाया बंदे, जहाँ औलाद काम नहीं आती, जब पैसा काम नहीं आता, जब बिमरी काम नहीं आती, जब मिनिस्ट्री काम नहीं आती, जब धन दौलत काम नहीं आती, जब रिश्तेदार काम नहीं आते, यार काम नहीं आते, 2 रकात सलातुल हाजत। जिन्हें जुमे दी नमाज नहीं पढ़ी उन्होंने की पता सलातुल हाजत की है, पढ़ी नहीं तुमने फजाइल अमाल के अंदर वो वाक़या। सहाबी अपने घर के अंदर आया और आके कहने लगा कुछ खाने को है, भूख लगी है। कहने लगी केड़ा तू सब्जी लेके आया? कह रहा ठीक है, सब्जी मैं नहीं लाया, आज अल्लाह के ख़जानों से खाएंगे। मस्जिद में गया, वुज़ू किया, 2 रकात सलातुल हाजत पढ़े, फिर अपने घर आया। कुछ आया? कहने लगी कुछ नहीं आया। कहने लगा ठीक है, सजदों में वुज़ू में कमी आई होगी। फिर वुज़ू की, 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ी, का कुछ आया? कर नहीं। तीसरी मरतबा सलातुल हाजत पढ़ के आया। बीवी कहने लगी केड़ा बुआ रिज़्क़ दा खुलवा के आया, ताला खुलवा के आया, देख तो सही कनालियां भर गई, डब्बे भर गए, प्याले भर गए, अल्लाह अकबर, बर्तन सारे भर गए। ओ खुदा के बंदे क्या करके आया? का क्या हुआ? यह आटा कहाँ से आया? कहने लगा वो जो चक्की पड़ी है खुद ब खुद चल रही है। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चक्की का पाट उठाया, एक गंदुम का दाना लेके हुजूर की खिदमत में चला गया। या रसूल अल्लाह, घर में आटा कोई नहीं, 4 दिन हो गए, चूल्हा ठंडा पड़ा था, बच्चे भूख की वजह से बिलक रहे थे। हुजूर ने फरमाया तूने क्या किया? मैंने 3 मरतबा सलातुल हाजत पढ़ी, नबूवत की अखियां बरसने लग गई। फरमाया देख सलातुल हाजत का कमाल, अल्लाह अकबर, तूने हाजत के नफल पढ़े, अल्लाह का गैबी पर्दे वाला निजाम चल गया। और मेरे यार ये दाना गंदम का जन्नत से आया था, कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है। अगर चक्की का पाट ना उठाता तो कयामत की सुबह तक चक्की चलती रहती, आटा निकलता रहता। और मेरे अजीजों ये 2 रकात सलातुल हाजत का, सहाबी को कैद कर लिया काफिरों ने, सहाबी को कैद कर लिया, सहाबी को कैद कर लिया काफिरों ने। सहाबी को गुस्ले जनाबत हो गया, गुस्ल की हाजत हो गई। कहने लगे ओ यारो मुझे 1 लोटा पानी का दे दो, मैं फर्जी पूरे कर लूंगा। उन्होंने कहा मांग अपने खुदा को लो, बड़े दावे करे ना अपने रब दे, आज मांग अपने रब को लो पानी। सहाबी ने यूं करके आसमान पे देखा, कहा अल्लाह आज मेरी तहाने का मसला नहीं, या अल्लाह आज मेरे गुस्ल का मसला नहीं, मसला तेरी तौहीद का। या अल्लाह आज 1 बर्तन लोटा पानी का ना मिला तो काफिर कहेंगे अल्लाह अकबर, मुसलमानों का खुदा कोई नहीं, या अल्लाह मुझे थोड़ा सा पानी दे। सारे काफिर देख रहे, जोरदार धमाका हुआ, बादल का एक टुकड़ा जमीन पर आया और यूनी का साहबी बाहर वेड़े चा जा, यूनी का कैद खाने से बाहर आ जा। फरमाया जिस जगह साहबी कहता बादल का टुकड़ा गया, जेल के अंदर गया, साहबी के सर के ऊपर जाके बरसने लग गया। साहबी रसूल ने गुस्ल किया, जब पाक हो गया बादल का टुकड़ा फौरन आसमानों में वापिस चला गया। ये ताकत थी मुसलमानों तुम्हारे अंदर। ये ताकत थी मुसलमानों के अंदर। आज क्या हो गया मेरे अजीजों? माल मौजूद है, ताकत मेरे अजीजों हमारे पास कोई नहीं। एटमी ताकत मौजूद है लेकिन अल्लाह से लेने वाली ताकत हमारे पास कोई नहीं। औलाद की वजह से परेशान, बीवी बच्चों की वजह से परेशान, माल की वजह से परेशान। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बुजुर्ग का वाक़या लिखा, तुम उकाड़े चले जाओ, तुम मेरा अजीज़ हो जो तुम्हारा मेन स्टाफ है वहाँ चले जाओ, 4-5 मजदूर खड़े होंगे, मिस्त्री भी खड़े होंगे, कारपेंटर भी खड़े होंगे, मेरे अजीज़ बोर करने वाले खड़े होंगे। उनमें एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, सफ़ेद रीश आदमी खड़ा था। लोग नौजवानों को मिस्त्री समझ के, मजदूर समझ के ले जाने लगे। बाबा हाथ जोड़ रहा कि खुदा दे वास्ते मेरी भी बच्चों की रोटी का मसला, मुझे भी साथ ले जाओ। कोई उसे साथ लेके ना गया, किसी ने मजदूरी पे न रखा। उसी चौक के अंदर मस्जिद थी, 12-12:30 बजे मस्जिद खुली। उसी चौक के अंदर मस्जिद थी, 12-12:30 मस्जिद खुली। मस्जिद में चला गया, वुजू करके अल्लाह के आगे रोने बैठ गया। या अल्लाह दुनिया वालों की मिन्नत है कि बच्चियाँ मेरी जवान हैं, अल्लाह साहियाँ बेटा मेरा कोई नहीं। या अल्लाह अगर मैं कमाऊँगा नहीं तेरे ख़जानों से कैसे लूँगा। अल्लाह दुनिया दारुल असबाब है, इलाहुल आलमीन मन वसलवा तो नहीं बरसता। या अल्लाह मुझे मजदूरी दे दे, वरना मजदूरी नहीं मिलती, अल्लाह खाने को कुछ दे दे। रोता रहा, रो रो के आंखें सूज गई। रात को अपने घर गया, बीवी कहने लगी हाँ भाई बच्चे भूखे हैं, कुछ लाया। कहने लगा मजदूरी तो पूरी करके आया लेकिन मालिक ने मजदूरी नहीं दी। मालिक मेरा है बड़ा चंगा, रखता कोई नहीं, लगता इकट्ठी 2 दिन की देगा। बीवी भी नेक थी, कहने लगी कोई बात नहीं, एक दिन तो हम भी भूखे सो जाएंगे। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदली रहमतुल्लाह अलैह पानीपत से कांदले का सफ़र कर रहे हैं। असर की नमाज का वक़्त आ गया, एक मस्जिद में चले गए, नमाज पढ़ी, कोई नमाजी नहीं आया।
जिक्र अज़कार करते करते मगरिब की अजान हो गई। आप नमाज पढ़ने लगे। एक आदमी लकड़ियों की पंड उठा रखी आया। का बुजुर्गो नवे आयो? कहाँ जी? किथे दो? का शहर दा नहीं, बस्ती से आया। कहाँ जा रहे हो? का कांदले जा रहा हूँ। का अल्लाह वाले फिर यहाँ तेरा रिश्तेदार है कोई, शाम को कैसे जाएगा? कहने लगे कोई नहीं, रात गुजारूंगा। रोटी खाधी कोई नहीं? का मिल गई थे खा लवांगे, वरना अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। ये बात उसने की, मिल गई तो खा लेंगे, वरना अल्लाह का शुक्र अदा कर लेंगे। उन्होंने कहा बाबा जी ठहर जा, रुखी शुक्की है, घ्यो वाली कोई नहीं, लेके आवांगा। देर हो गई, नहीं आया। मौला मुजफ्फर हुसैन कांदवी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे मैं सोने लगा, आया बुए ते खलो के कहने लगा बुजुर्गो त्रई हन खा लो। मौला कहते मैंने 3 रोटियां सालन, रुखे सूखे सालन में 3 रोटियां खाई। मैं 3 रोटियां खा के रात को सोया। मुझे सुबह उठने से पहले ख्वाब में 3 मरतबा हुजूर की ज़ियारत नसीब हो गई। मैंने कहा इतनी बाबरकत जगह, इतनी नेक जगह, मैं तो यहाँ से जाने का इरादा कर रहा था, 2 दिन में और ठहरूंगा। अगले दिन बंदा फिर मगरिब की नमाज में आया, कहने लगा बुजुर्ग हो गए कोई नहीं? मैंने कहा नहीं। का कोई खादा? का भाई तू कल दे के गया था, हाले तक आया कोई नहीं? का ठीक है। घर गया, अपने घर से जाके 2 रोटियां लेके आया। अपने घर से जाके 2 रोटियां लेके आया। का बुजुर्ग आज 2 ही ने? मौला कहने लगे मैंने 2 रोटियां खाई, रात को ख्वाब में 2 मरतबा मुझे हुजूर की ज़ियारत नसीब हुई। मैंने कहा कमाल जगह का नहीं, कमाल रोटी का है। का तीसरे दिन देर हो गई। तीसरे दिन काफी देर के बाद आया और एक रोटी जगेर में रखी थी, लाई और मेरे पैरों को पकड़ के कहने लगा बुजुर्ग हो मेरा कदम कल फिसल जाएगा, कल यहाँ से सुबह सुबह चले जाना, एक रोटी का भी भरोसा कोई नहीं। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे ओहो मुझे अब समझ में आया कुछ मामला और है। मैंने उस अल्लाह के बंदे से पूछा, मैंने कहा जाने नहीं दूंगा जब तक राज नहीं बताएगा। कहा बाबा तुझे क्या बताऊं, पहले दिन मैं इतना आटा लेके आया था कि 3 रोटियां पक सके। घर में मैं, मेरी बीवी और मेरा बच्चा। कब मैंने जब तुझे देखा मैं घर गया, मैंने बीवी से कहा अल्लाह का मेहमान आया, मेरे हिस्से की रोटी मुझे दे दे, मैं भूखा रह के गुजारा करूंगा, अल्लाह का मेहमान भूखा ना रहे। बीवी कहने लगी तू जन्नत में जाना चाहता है तो क्या मैं जन्नत में नहीं जा सकती, मेरी रोटी भी ले जा। कब मेरा छोटा जा पुत्र मंजी तो छलांग मार के मेरी गोदी जाके बह के कहने लगा अब्बा दुनिया में तो अपने सीने से लगाता है, जन्नत में मुझे अकेला कैसे छोड़ के जाएगा, अब्बा मेरे हिस्से दी भी रोटी चाहता रहे, रोटियां चाह के ले जा। कहा जब तू कल आया 2 दूसरे दिन में घर आया तो मैंने देखा मेरा बच्चा दरवाजे पे पड़ा था। मैंने बीवी से पूछा क्या गल है, कहने लगी 24 दिन हो गए तेरे बच्चे के पेट में रोटी नहीं गई, पसलियां इसकी बाहर निकल गई। मौली साहब मैं बच्चे की रोटी उसको दे आया, 2 दिल का बीवी का फाका, 3 दिल का मेरा फाका है। मौलाना तीसरे दिन भी मैंने तुझे बैठा देखा, मैं घर जाके बुआ खड़काता रहा, मेरी बीवी ने दरवाजा ना खोला। मैं कहा क्यों नहीं खोल दी, कहा 3 दिन हो गए पेट में रोटी नहीं गई, मेरे में उठने की हिम्मत कोई नहीं। मौली साहब मैंने रोटियां पकवाई, बीवी की बीवी को दे आया, मौली साहब बच्चे की बच्चे को दे आया। 4 दिन हो गए मुझे भूखे रहते हुए, मौली साहब मैं दीवारें पकड़ पकड़ के तेरे पास आया, मैं तेरे पैरी पैर हाथ जोड़ना, मौली साहब तो सवेरे चला जा, कल एक रोटी का भी भरोसा कोई नहीं। और रब्बे काबा की कसम जब देने वाले ऐसे हुआ करते थे तो अर्शों से खुदा के सलाम आया करते थे। हमारे अंदर चुदराहट है, हमारे अंदर देने वाली सिफ्त खत्म हो गई। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला हुजूर से कहने लगे या रसूलल्लाह एक गल बनवा दिए। आपने फरमाया क्या बात है। सही उस्मान कहने लगे आप अल्लाह से कहो मुझे देना बंद कर दे, मेरे पास बहुत है। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राईल आए और आकर कहा उस्मान क्या कह रहा है। आपने फरमाया मेरा उस्मान कह रहा है मुझे अब अल्लाह देना बंद कर दे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमानों से फिर वापिस आए, अल्लाह कह रहे जो मेरे से तूने तिजारत कर रखी है वो बंद कर दे। जिब्राईल क्या मतलब, अल्लाह फरमा रहे उस्मान तू मुझे देना बंद कर दे, मेरे रास्ते में देना बंद कर दे, मैं तुझे तेरे घर के अंदर देना बंद कर दूंगा। मेरे उस्मान ये कैसे हो सकता है, तू बंदा हो के मुझे देता रहे, मैं खुदा हो के तेरा देना बंद कर दो। और बंदे दाएं हाथ से देना तेरा काम है, अर्शों से रहमत के खजाने बहा देना मेरा काम है। देने की भी मेरे अजीजों कई किस्में होती है। एक नु बुलाया ते दिता भी ते जलील करके जुतियां मार मार के दिता, कोई मांगने के लिए बुए ते आ गया, अल्लाह अकबर दरवाजे खोल के बुए ते आके दिता, ले जा जोर की आवाज दी, महल्ले वाली ब्याह की होया नहीं, क्यों आई सी, क्यों आई थी ये मंगण आई सी, दे दिता ना ना। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने भतीजे उर्वा को बुलाया,
जी खाला जी का पुत्र इधर आ, वो मदीने की गली में कोने में मकान है का जी का मुझे पता लगा 3 दिन हो गए उसके घर में रोटी नहीं पक्की है। अम्मा फिर मैं की करा। अम्मा जान कहने लगी ये थैला उठा उसके घर दे आ, तरे कम करने ने जाके सलाम करके दसना कोई नहीं कित्थों आया, दुआ उन्होंने दुआ दा कोई नहीं कहना, तीसरा उसके हाथ में कोई नहीं पकड़ाना। हज़रत उर्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ ले गए। मैं उर्वा का मकान मदीने में बड़ा बहुत बड़ा किला अरब वालों ने संभाल रखा है। ये वो मदीने में हज़रत उर्वा का मकान है। दाखिली मदीने का पहला दरवाज़ा, मदीने से हज़रत उर्वा के डेरे में कोई आया करता, फिर आप पर्ची लेके हुजूर के पास जाते, या रसूलल्लाह ए एदे प्यो दाना है उथो आया आन दी इजाज़त है कि नहीं। हुजूर इज़न आदे का देते तो अंदर आ जाता, वरना उर्वा के मकान से वापिस चला जाता। हज़रत आयशा ने थैला दे दिया। हज़रत उर्वा रज़ी अल्लाह तआला थैला लेके चले गए, जाके उस साहिल को दे आए। आके आगे का खाला जी का जी उसे तो नहीं बताया लेकिन मुझे ये राज बता, अम्मा जान तूने सलाम के बाद बैठने का क्यों नहीं कहा, अम्मा तारुफ कराने का क्यों नहीं कहा, अम्मा थैला हाथ में पकड़ाने का तूने क्यों नहीं कहा, अम्मा तूने सखावत की तूने दुआ का क्यों नहीं कहा। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया बेटे सरकार मदीना रूह कल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फरमाया था, जब तू उसे जाके कहता कि तेरी माँ आयशा ने भेजा, आज गरीब है कल अमीर हो जाता, कहीं उसका मेरा टाकरा होता मुझे देख के शर्मा के सर झुका लेता। दूसरा फरमाया आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से, अम्मा जान तूने हाथ में क्यों नहीं कहा देखिया, कहो मेरे बच्चे देने वाला हाथ ऊपर होता है लेने वाला नीचे होता है, मैं नहीं चाहती मेरी सखावत की वजह से उसका हाथ नीचे आता वो शर्मिंदा हो जाता। अम्मा जान तू दवा क्यों नहीं किया, अम्मा जान तू दुआ फकीर की दुआ तो आसमानों पर जाती है, अम्मा जान तू दुआ का कहती का बेटे फिर हिसाब बराबर हो गया, मैंने दिया उसने लिया, मैंने दे दिया उसने दुआ दी, हिसाब बराबर हो गया। रब ने कहा बाकी कसम मैंने देने का बदला दुआ से नहीं लेना बल्कि अर्श वाले खुदा से लेना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 12,000 दिरहम अम्मा आयशा के पास भेज दिए, पूरे साल का खर्चा। अम्मा ई साहबा को हर महीने 1,000 दिनार दिया करता, लो जी अपनी जमा जोड़ी करो, जेब खर्चा जो मर्जी पकाओ ते खाओ। पता लगा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अम्मा बड़ी सखी है, 12 महीने का पूरा भेज दिया। खादमा दरवाजे पे दस्तक हुई, खादमा गई गठड़ी उठा के लाई। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा क्या है, तेरे बेटे उमर ने पूरे साल का खर्चा भेजा। सुन माँ ने सलूके में नहीं रखा, अम्मा ने तकिए में नहीं सिया, अम्मा ने अलमारी में नहीं रखा, ज़मीन में गड़ा खोद के ज़मीन में नहीं दफनाया, बल्कि यूँ करके चौकड़ी मार के बैठी थी, यूँ करके मुँह फेर लिया, होके भर भर के रोने लगी। खादमा कहने लगी माई साहबा रोती क्यों है, इन्हें समेटती क्यों नहीं, ये हराम के थोड़ी है हलाल के हैं। फरमाने लगी वो मेरी चुन्नी उठा के ला इस गठड़ी के और मेरे दरमियान में यूं करके पर्दा डाल दे, 12,000 में देखना भी गवारा नहीं करूंगी। खादमा की चीख निकली, कह लगी माई साहबा न तू देख रही है न पकड़ रही है, कोई तो बात होगी। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हुजूर की कब्र के पास जाके बैठ के रोने लग गई। कह लगी इस कब्र वाले इस रोजे वाले की जिंदगी मुझे भूलती कोई नहीं। ईशा की नमाज के बाद घर तशरीफ लाए थे, कब मुझे शर्म आई, रोजाना पूछते थे कुछ खान है, मैं कहती नहीं नहीं। एक दिन मुझे शर्म आ गई, मैंने कहा आयशा तेरी गैरत कहाँ चली गई, रोजाना वो हाँ करते हैं तो ना कर देती है, कहाँ से लेके जाऊँ। अम्मा कहती फटी हुई चुन्नी थी, मैंने यूँ करके अपने ऊपर ले ली और उसका एक सुराख था, मैंने अपनी आँख के ऊपर रख दिया। हुजूर तशरीफ लाए, मैंने अपनी सांस भी रोक ली ताकि हुजूर को पता लगे कब से सो रही है, नबी नबी होता है। अल्लाह अकबर। घर आए, सईदा आयशा को लेटा देख के मुस्कुराना शुरू कर दिया, ठुड्डा नहीं मारा, उठाया कोई नहीं, जा प्यो दे घरों लेके आ, जा भरा नु कह लेके आवे नहीं, चुपचाप बिस्तर पे लेट गए। अम्मा आयशा कहती बेचैनी सी बड़ी थी पर मैनू कित्थे नींद आवे। अम्मा कह रही मैं सुराख में से देखती रही, बेचैनी बड़ी, करवट बदली, ये चरपाई की बाई होती है, इस बाई को यूं पकड़ा और यूं करके अपने पेट को दबाना शुरू कर दिया, यूं करके दबाए, फिर सीधे लेट गए, फिर यूं करके बाई तरफ पेट को दबाना शुरू कर दिया। अम्मा कहती हाय मेरा कलेजा मुंह को आ गया। फिर रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के बैठ गए और रहमत वाले नबी ने यूं करके अपने पेट पे हाथ रखा और यूं करके दबाए, जैसे बच्चे रोया करते हैं वैसे रोने लगे। अम्मा कहती मेरे चादर उतार के परे फेंकी, छलांग मारी, जाके मैं कदमों से लिपट गई। मैंने कहा माँ बाप कुर्बान हो जाए, मेरा बाप बकर तेरे पैरों पे कुर्बान, मेरी अम्मा रहमान कुर्बान हो जाए। सरकार जब से तेरे घर में दुल्हन बन के आई आज तक मेरे मंजर नहीं देखा, कमली वाले बता क्या बात है। हुजूर अलैहिस्सलाम रोने लगे। अम्मा कहती ऐसे रो रहे थे जैसे बच्चा रोया करता है। मैंने कहा बता तो सही क्या। कहा आयशा आज मुझे इतनी भूख लग रही है, आज मुझे नींद ही नहीं आ रही।
मक्खन खाने वालों, परोठे खाने वालों, रेवड़ियाँ मूंगफलियाँ खाने वालों, रात को देसी दूध पीने वालों, कब ख्याल आएगा ईशा की नमाज पढ़े बगैर सो गए? कब ख्याल आएगा सुबह उठ के फजर पढ़ोगे? जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, कहा महबूबा न रोया कर, सन हो कुछ हो लग जाता है। हुजूर ने फरमाया जिब्राइल तू किस वक्त रात को क्यों आया? कि कमली वाला तू परेशान हो तो हमें कैसे चैन आएगा? तेरा रब पूछ रहा है बता क्या बात है? जिब्राइल मुझे भूख बड़ी लग रही है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम गए, फिर दोबारा आए, का सरकार का जी का जरा ज़मील पे थूको ना। हुजूर ने फरमाया रोटी का थूक का क्या ताल्लुक? का कमली वाले तू ज़मील पर थूक, जहाँ जहाँ तेरे थूक के छींटे गिरेंगे सारी ज़मीन सोने की बन जाएगी। अल्लाह अकबर। यूँ करके अपने मुँह पे हाथ रखा, करवट बदल के लेट गए। या रसूलल्लाह थूकते क्यों नहीं? फरमाया मैं थूकूंगा ज़मीन सोने की बनी, मुझे रोटी मिल जाएगी। क्या मेरी उम्मत के थूक में भी ऐसा असर होगा? रेडी वाले की जब दिहाड़ी नहीं लगेगी, मजदूर की जब दिहाड़ी नहीं लगेगी, वो कहाँ से रोटी खाएगा? और मैं 4 दिन के फाके के बाद, रोने के बाद सब्र करके दिखा रहा हूँ। रेडी वाले से कहना किसी की मुर्गी ना चोरी करना, किसी की बकरी ना चोरी करना, किसी का हक मारना नहीं। अगर तू भूखा रह के सब्र दिखाएगा, मोहम्मद माथा चूम के जन्नत की चौखट पार करवा के आएगा। अल्लाहु अकबर। मुहम्मद रसूलुल्लाह। हर चीज पर जन्नत के वादे। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, वो आदमी कहने लगा मालक ते बड़ा सोना है, आज दी दिहाड़ी नहीं कठिया दो भी दवेगा। उन्हें कहा पर याद नाल सवेरे ध्यान नाल काम ते जाई। कहाँ जाता? सुबह गया, का मजदूरी ले, मजदूरी करवा लो, किसी ने ना करवाई, अल्लाह के घर में जाके बैठ गया। 2 दिन हो गए, दूसरे दिन शाम को गया, बीवी कहने लगी मालक देवेगा भी कि नहीं, तो भी मजदूरी करके मुँह चाहते आ जाना है। और कोई मंगया भी कर। कब मांगा तो बड़ा था, रो रो के मांगा था, सजदे में जा जा के मांगा था, उसके नबी पर दुरूद पढ़ पढ़ के मांगा, सुभान रब्बियल आला कह के मांगा, तीसरे कलमे पढ़ के मांगा। कहने लगी फिर मेरे तेरे मालिक ने साथ, तेरे मालिक ने दिता क्यों नहीं? कहा उसे मालिक को मेरा कुछ ना कहना, वो मालिक के यहाँ देर अंधेर कोई नहीं। बच्चे कहने लगे अम्मा, बच्चियाँ कहने लगी अम्मा अब्बे नू कुछ ना कभी, इदी चिट्टी दाढ़ी का ख्याल कर। बाबे राजी फरमाते सारी रात रोता रहा। कहने लगा अल्लाह कल सुबह सूरज चढ़ जाएगा, शाम हो जाएगी, फिर मैं क्या जवाब दूंगा? तीसरे दिन सुबह निकला, घर से 2 थैले लेके गया। कहने लगा आज कुछ भी हो जाए मैं खाली हाथ कोई नहीं आऊँगा। मस्जिद में जाके बैठ गया। पता उसने क्या दुआ की? वो रो के दुआ करने लगा अल्लाह या आज मेरी सांसें ले ले या झोली रिज़्क़ से भर दे। अल्लाह मैं कोई नहीं जाऊँगा, या अल्लाह या मौत सजदे की दे दे, या आज रिज़्क़ दे दे। अल्लाह बच्चियों का भूखा पर मेरे से देखा नहीं जाता। तीजा दिहाड़ा गुजर गया, शाम हो गई, कोई वसीला न बना, खाली हाथ घर जा रहा है। कदम चल नहीं रहे थे, थका 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 मेरे अजीज़ों घर के बाहर थोड़ी सी झाड़ियाँ थी, जाके बैठ गया। कह लगा अल्लाह बीवी का सामना करने को दिल नहीं करता, बच्चों का सामना करने, क्या जवाब दूँ? या अल्लाह मैं आज जाके बीवी को कहूँ कि मालिक ने ना दिया, गुस्से में आके बीवी तेरी तरफ उंगली ना उठा दे, गुस्ताखी ना हो जाए, मैं घर जाऊँगा कोई नहीं। उधर रो रो के दुआ कर रहा था, इधर मिट्टी की मुठियाँ भर भर के थैले में डाल रहा था। जब थैला भर गया दिल में ख्याल आया रात को घर जाऊंगा, बच्चे सो जाएंगे, जाके थैला रख दूंगा, बीवी समझेगी आटा लेके आया, बीवी सुबह आटे के चक्कर में सो जाएगी, मैं सुबह सुबह दोबारा फिर भागा होगा। या अल्लाह तेरे पर मैं कोई आँच नहीं आने दूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह बेटे तेरा गिला करना कोई नहीं ना, तेरा गिला सुनना है। और किस मुँह से लोगों फजर की नमाज नहीं पढ़ते, किस मुँह से उसके दस्तरखान पे बैठ के नाश्ता करते हो? उसके नबी की सुन्नत को उजाड़ करो। तो 3 शख्स ऐसे क़यामत के दिन अल्लाह में रहमत की निगाह से नहीं देखेगा। वो बंदा जो अपनी धोती अपनी चादर टखनों से नीचे करे, वो आदमी जो अपनी शलवार टखनों से नीचे करे, क़यामत के दिन अल्लाह उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करेगा। टखने खोल के फिरो, सर्दी हो या गर्मी, जुराबे पहनी लहदा बात है, लेकिन शलवार टखनों से ऊँची करके रखो। डुआ वो बंदा जरा कसम चाह चाह के आधा सौदा बेचता है, फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह उसे रहमत की निगाह से नहीं देखेगा।
या अल्लाह सुबह सुबह आ जाऊँगा, थैले में मट्टी लेके जा रहा हूँ, लेकिन ए मेरे रब्बे करीम मैं तेरा शिकवा बर्दाश्त नहीं कर सकता, अल्लाह मैं तेरा गिला बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब रात हो गई, बीवी इंतज़ार में, मेरे घर का मालिक आएगा, हम इकट्ठे रोटी खाएंगे। जब वो थैले दोनों उठा के लेके जा रहा था, घर के पास पहुँचा, खाने के पकने की खुशबू आई, अखा लूट के अखा मल के हत्था दे दल यूँ करके घर देख रहा है कि मेरा ही घर है, किसी और के दरवाजे पर तो नहीं रात में आ गया, मेरे तो घर में ना आटा दिया ना सब्जी दी, ये सालन कहाँ से पक रहा है, का अपनी दीवार को हाथ लगा रहा है, दरवाजे को मेरा ये मेरा ये, अल्लाह अकबर, दरवाजे को हाथ लगा, दस्तक कोई बीवी छाला मार दिया ही, आके कहने लगी वाह 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 वाह, केड़े मालक दी नौकरी करके आया तू, 3 दिन मजदूरी करके आया, उन्हें 3 महीने का राशन साढ़े घर भेज दिता है। दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के देखा, आटा भी पड़ा है, चावल भी पड़े हैं, सालन भी पड़े हैं, अल्लाह की नेमतें पड़ी है। वो खुद चरपाई पर फुदकने लग गया, छलांगे मारने लग गया और कहने लगा कसम अल्लाह की बता कहाँ से लेके आई, कहने लगी खुद ही भेजा है, फिर कसमें दे के पूछ रहा है कहाँ से लाई, का वही तेरा मालक तेरे दिहाड़ियाँ जिदी करके आया, कहता से आज नहीं कल देगा, आज नहीं कल देगा, आज तू मजदूरी कर रहा था, तेरे मजदूरी करते करते 3 महीने का राशन उसने घर में भेज दिया। वो एक गल कह के गया, उसका मजदूर एक बात कह के गया, क्या कह के गया, का मुझे कह के गया जब तेरा शोहर आए उसे कहना तू मजदूरी में कमी ना करना, हम तेरे देने में कभी कभी नहीं करेंगे।